अस्सलाम वालेकुम वीवर्स टीच बी राना सईद चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूं राना सईद। वीवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7 और टॉपिक है लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हम किस तरह क्रिएट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। आज की हमारी है नेक्स्ट लेक्चर में आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लिस्ट। तो वीवर्स, मैंने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट और .html की एक फ़ाइल जो है वो बना ली है। तो मैं यहाँ पे जो है बाकायदा नेस्ट लिस्ट क्रिएट करना सीखते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे ब्लॉक टाइप HTML और उसके बाद में HTML का टैग, HTML के टैग के अंदर जो है हम हेडिंग का टैग, हेडिंग के टैग के अंदर हम टाइटल का टैग क्रिएट करते हैं। टाइटल के टैग के अंदर हम आज लिखेंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया। टाइटल के बाद हम यहाँ पे बॉडी का टैग ओपन करते हैं। बॉडी के टैग के अंदर जो भी हम विजुअल कंटेंट होते हैं वो हम बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं H1 यानी हेडिंग बनाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ ऑल बोल्ड बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स necessary subject list। necessary subject list in 2020। तो उसके बाद हमने हेडिंग क्लोज की। हेडिंग क्लोज करने के बाद हम जो है यहाँ पे एक टैग यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट का। तो सिंपल हम OL का टैग हम बनाएंगे। OL के टैग के अंदर हम जो है लिस्ट आइटम का एक लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे। LI का टैग ओपन करेंगे। LI के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ एग्ज़ाम नंबर 1 और यहाँ मैं लिखता हूँ कि मैट्रिक नेसेसरी या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है, इस तरह मैं LI का टैग बनाया और LI का टैग मैंने यानी लिस्ट आइटम का टैग मैंने क्लोज कर दिया। अब लिस्ट आइटम के टैग के हम जो है अंदर क्या है एक और टैग बनाएंगे, वो है अनऑर्डर लिस्ट। यानी हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट आइटम बनाई और लिस्ट आइटम बनाने के बाद हम जो है अनऑर्डर लिस्ट का एक टैग यूज़ करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है हम लिस्ट आइटम लिखते होते हैं। तो हम सिंपल LI का टैग ओपन करेंगे। LI के टैग के अंदर मैट्रिक में जो सब्जेक्ट है सबसे पहले मैं यहाँ पे इस्लामियात, फिर मैंने LI का टैग बनाया। हम 3-4 सब्जेक्ट्स के नाम देंगे बस। इस्लामियात के बाद मैं दूंगा इंग्लिश के बाद मैं यहाँ पे दूंगा मैथमेटिक्स, के बाद मैं यहाँ पे दूंगा कि उर्दू,
ठीक है। सिंपल मैंने अभी इसमें एक एग्जांपल ही क्रिएट कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि हम किस तरीके से नेस्टेड लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। तो फिर हमने यूएल का टैग जो है वो क्लोज किया, यानी अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्लोज किया। उसके बाद फिर हम जो है क्या क्रिएट करते हैं, हम अनऑर्डर लिस्ट के बाद हम फिर एल का टैग ओपन करेंगे, यानी अनऑर्डर लिस्ट के बाद अनऑर्डर लिस्ट के टैग को क्लोज करने के बाद फिर हम एल का टैग ओपन करेंगे। सिंपल हम एल के टैग के अंदर जो है हम एग्ज़ाम नंबर 2 लिखेंगे, एग्ज़ाम नंबर 2। तो यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट लिखता हूँ, इंटरमीडिएट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है। तो सिंपल मैं इसके बाद फिर मैं सिंपल यूएल का टैग ओपन करूँगा, यानी अनऑर्डर लिस्ट का। जब मैंने लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिया तो उसके बाद फिर मैं दोबारा सेम यूएल का टैग ओपन करूँगा, यानी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ मैं इंटरमीडिएट जो है उसमें मैं देता हूँ सब्जेक्ट चेंज करते हैं कंप्यूटर, ये यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम क्रिएट करूँगा एल का टैग, उसमें मैं लिखूँगा कंप्यूटर के बाद मैं यहाँ पे एल का टैग, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंग्लिश, और पाक स्टडी मैं लिख लेता हूँ एल का टैग ओपन किया, और पाकिस्तान स्टडी के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक और सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट का नाम। मैं यहाँ फिजिक्स लिख लेता हूँ, एल का टैग ओपन किया और यहाँ पे फिजिक्स। ठीक है। इस तरह मैंने इसमें 4 एल क्रिएट किए हैं, और उसके बाद मैं सिंपल जो है यूएल के टैग को क्लोज करने के बाद में सिंपल यहाँ पे फिर मैं एल का टैग ओपन करूँगा, यानी लिस्ट आइटम का। और लिस्ट आइटम का टैग क्लोज करने के ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एग्ज़ाम नंबर 3, एग्ज़ाम नंबर 3। और इसमें मैं लिखूँगा अब ग्रेजुएशन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है। तो उसके बाद सिंपल मैं फिर यूएल का टैग ओपन करूँगा, यानी अनऑर्डर लिस्ट में मैं एल का टैग ओपन करूँगा। एल के टैग में मैं यहाँ पे दूँगा कि सी लैंग्वेज, और फिर मैं एल का टैग ओपन करूँगा विजुअल बेसिक के बाद फिर मैं एल का टैग ओपन करूँगा, यहाँ पे फिर मैं डेटा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक और मैं सब्जेक्ट का नेम दे देता हूँ, एल का टैग ओपन किया।
और ये हमें इकोनॉमिक्स हम इसका नाम दे देते हैं। इस तरीके से हमने 3 एग्ज़ाम मतलब ग्रेजुएशन, और इसके बाद हम यूएल का टैग क्लोज करने के बाद हम एक और बना लेते हैं एल आई का टैग। एल आई का टैग में हम देंगे एग्ज़ाम नंबर 4, और यहाँ मैं दूंगा मास्टर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिस्ट। इसके अंदर मैं फिर यूएल का टैग क्रिएट कर लूँगा। यूएल का टैग के अंदर मैं लिस्ट आइटम, एल का टैग ओपन किया। इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कम्युनिकेशन, या मैं यहाँ पे C++ कोई पैटर्न सिखाते हैं। चलो मैं यहाँ पे C++ लैंग्वेज के बाद में डेटा स्ट्रक्चर एल का टैग के अंदर मैं लिखता हूँ डेटाबेस, फिर मैंने एल आई का टैग ओपन किया। तो यहाँ पे मैं इस्लामियात के बाद में यहाँ पे एल आई का टैग, और इसमें आप इंग्लिश के बाद यहाँ एक और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दिया। और उसके बाद इसी तरह आप दे सकते हो कि यूएल का टैग क्लोज किया हुआ है हमने, और यूएल के टैग को क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पे ओएल का टैग क्लोज किया हुआ है, बॉडी का टैग और एचटीएमएल का टैग। तो हम अभी सिर्फ ये मैट्रिक, इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन यानी बैचलर और मास्टर लेवल के चंद सब्जेक्ट्स देखे हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+S और कॉपी पाथ करेंगे। कॉपी पाथ करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में Ctrl+V करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे जी क्या देखते हैं, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। जी दोस्तों, ऑल बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नेसेसरी सब्जेक्ट लिस्ट इन 2020 में मैंने कुछ जो है सब्जेक्ट लिस्ट बनाए हैं ताकि आपको नेक्स्ट लिस्ट बनाना आ सके। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने ओएल के टैग में हमने एग्जाम नंबर 1 रखा, और मैट्रिक इंपोर्टेंट सब्जेक्ट लिस्ट में हमने इस्लाम, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू वगैरह डाली। और एग्ज़ाम 2 में हमने कंप्यूटर, इंग्लिश, पाक स्टडी और फिजिक्स। दोस्तों यहाँ पे हमने यूएल का टैग ओपन किया तो इसने उसे बोल्ड नहीं कर दिया, इसे कर दिया। यहाँ पे तो हमने ओएल का टैग यूज़ कर रहे थे, तो हमने लिस्ट आइटम में हेडिंग दी थी। तो ये कंप्यूटर इस तरह मतलब इसको हम बुलेट लिस्ट बोलेंगे, बोल्ड नहीं, बुलेट लिस्ट। तो इसने उसे बुलेट कर दिया क्योंकि हमने अनऑर्डर लिस्ट का यहाँ पे यूएल का टैग यूज़ किया था। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट दे सकते हैं। ये चौथा लास्ट दे सकते हैं C++ लैंग्वेज, तो इसको भी हमने बुलेट लिस्ट में यानी यूएल का टैग यूज़ किया, तो ये बुलेट में उसे शो करवा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो कि हम जो है नेक्स्ट लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको
मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ टीच बेराना सईद चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। आज तक के लिए इतना ही, आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।